दोस्तों, फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग एप्स जैसे कि बरवक, उधार पैसा, इजी लोन, पीके लोन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है, जिसमें आज मैंने आपसे कुछ और हकाइक शेयर करने हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वो भी इस हवाले से परेशान है। जैसे आप लोग परेशान हैं लोन लेने के बाद उनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा शरह सूद की वजह से, इसी तरह फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी परेशान है कि ये कैसे इन्होंने मैनेज कर लिया इन चंद ऐप्स ने, 2-4 ऐप्स ने। इन्होंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ तकरीबन लोगों से ऐप्स डाउनलोड करवाएं और उनको लोन डिसबर्स किया। तो इस हवाले से फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो भी एक स्टेक होल्डर बन जाती है इस सारे इशू में। एक तरफ तो कस्टमर एंड पे, कंज्यूमर एंड पे आप लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ जो बाकायदा रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे फिनका बैंक है और इसी तरह के कुछ और बैंक्स हैं, वो परेशान हैं। तो वो भी स्टेक होल्डर बन जाते हैं और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, जो उनके इन्फ्लुएंशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, गवर्निंग बॉडी है, उनको भी इन ऐप्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लेना चाहिए, कंप्लेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन को सुपरसीड कर रही हैं इस अंदाज में कि कोई डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल नहीं करती। और डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग लोन ले नहीं पाते। हर बंदा लोन ले नहीं सकता। इन ऐप्स ने इतना ज्यादा लोन डिसबर्स ही इसलिए किया कि ये किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जो प्रोसेस होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करते। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये बरवक्त और उधार पैसा वगैरह जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज है, उनके मुताबिक पीटीए ने कार्रवाई की है उन ऐप्स के खिलाफ। 40 से ज्यादा वो ऐप्स बैन की हैं, ब्लॉक की हैं कि जिनको लाइसेंस नहीं मिला था, जो बगैर लाइसेंस के ही वो ये सारी प्राइवेट मनी लैंडिंग की एक्टिविटी कर रही थी। सवाल ये है कि एससीसीपी ने बरवक या फिर इजी लोन, पीके लोन, उधार पैसा, इस तरह की एप्स को, ऐसी कंपनीज को लाइसेंस भी क्यों दिया? क्योंकि ज्यादातर जो इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस शख्स की खुदकुशी, मसूद जो रावलपिंडी का इसी तरह जिस शख्स ने कर्जा लिया था और उसको डराया धमकाया गया, कॉल करके उसका डाटा भी चुरा लिया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की गई, उस सिलसिले में भी जो ऐप सामने आई और जो रिप्रेजेंटेटिव सामने आया वो उधार पैसा का। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एससीसीपी ने इस तरह की ऐप्स को ऑपरेट करने की इजाजत ही क्यों की? चाहे प्रीलिमिनरी लाइसेंस उन्होंने ऑब्टेन किया, वो लाइसेंस भी उन्होंने कैसे ऑब्टेन कर लिया? अब ये जो ऐप्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके पीछे पेरेंट कंपनी जो है वो नैनो लैंडिंग प्रिंसिपल एक्टिविटी के तौर पे रजिस्टर्ड होती है, जिसमें बरवक के पीछे सीड क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज थी। इसी तरह ये जो पीके लोन और इजी लोन है, इसके पीछे सरमाया माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इन दो ऐप्स को ऑपरेट कर रही है। अब ये 1 साल के अंदर ही तकरीबन 1 करोड़ लोगों से ऐप्स डाउनलोड करवाने वाली ये कंपनी बरवक, जिसने इतना ज्यादा लोन डिसबर्स किया है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस ही अंडर क्वेश्चन है। क्योंकि ये पाकिस्तानी कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड तो हुई है, लेकिन इसके पीछे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं। जैसे जो बरवक्त है, इसको ऑन करती है यही जो सीड क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका जो नाम है, लीगल बिजनेस नेम है, उसको ऑन करती है फिनटेक ओबे पाकिस्तान, जो कि नाइजेरियन फिनटेक कंपनी का एक पार्ट है। और ये जो नाइजेरियन फिनटेक ओबे है, ये इसकी नेट वर्थ तकरीबन $2 बिलियन है। ये नाइजेरियन फिनटेक कंपनी आगे इस पाकिस्तान फिनटेक ओपे पाकिस्तान को ऑन कर रही है और फिनटेक ओपे पाकिस्तान जो है वो आगे सीड क्रेड के नाम से कंपनी रजिस्टर करवा के एक ऐप बरवक के नाम से बना के लोगों को उनसे ये ऐप्स डाउनलोड करवाई जाती हैं और उन्हें लोन डिसबर्स किया जाता है। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये जो फिनटेक ग्रुप है, इसके पीछे भी कुछ इसी तरह के फाइनेंशियल जायंट्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स हैं, जिनमें एक तो सॉफ्ट बैंक का नाम आता है और दूसरा सीक्वा कैपिटल का नाम आता है। ये 2 इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो इन कंपनीज को फंड करते हैं। फिनटेक ने जस्ट अगस्त 2022 में तकरीबन $400 मिलियन की फंडिंग रेज की है इसी मद में लोगों को फंड्स देने के लिए। यानी कि ये सिर्फ एक ही अंदाज में कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आके लोगों को पागल नहीं बनाते, बल्कि ये बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल इवेंट्स करवाते हैं जिसमें ये फंडिंग रेज करते हैं। उसमें डेवलपमेंट फंडिंग हो सकती है, उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इकोनॉमी को क्वेश्चन बना के हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए फंडिंग हो सकती है और फिर उस फंडिंग से ये वाला काम किया जाता है। तो अगर आप ये जो बरवक ऐप है या उधार पैसा है और इसकी जो ओनर कंपनीज हैं जैसे सीड क्रेड है या सरमाया माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है, इनके पीछे देखें तो इनके पीछे कुछ इस तरह के बिजनेसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। एससीसीपी के अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बरवक की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे। मतलब ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि एससीसीपी की अपनी क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन आ जाती है कि आखिर आप क्यों ऐसी ऐप्स को, ऐसी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज को ऑपरेट करने दे रहे हैं जिनके हवाले से आपके पास ठीक से फैक्ट्स एंड फिगर्स ही मौजूद नहीं है।
अब अगर बर वक्त को देखा जाए तो बर वक्त के मुताबिक 1 साल के अंदर उन्होंने तकरीबन 20 लाख बोरोवर्स को 16 बिलियन यानी कि 16 अरब रुपए लोन की मद में दिए। जबकि जो फिगर एससीसीपी को रिकॉर्ड करवाया गया, जो एससीसीपी में रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया, उसके मुताबिक 20 लाख नहीं तकरीबन 5,51,000 लोगों को बर वक्त ने लोन दिया एससीसीपी के डाटा के मुताबिक। और ये लोन जो था ये 16 अरब रुपए नहीं बल्कि 11 अरब रुपए का। इसका मतलब कि एससीसीपी से भी कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई। उसमें यह भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन की मद में जिन लोगों को इन्होंने एससीसीपी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोन दिया वो रिपोर्ट कर दिए, और जो एससीसीपी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जिन्हें लोन नहीं दिया, उन्हें ब्लैकमेल करना था, उनको अंडर कवर अंडर द टेबल लोन दिए गए, उनको एससीसीपी में उनके हवाले से कोई रिकॉर्ड ही एंटर नहीं करवाया गया। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है हमारे पाकिस्तानी अदारों के ऊपर भी, कि इस तरह की ऐप को जिनकी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में जो बनी नहीं है, पाकिस्तान में उनके पीछे जो अदारे हैं, उसके मतलब एक ऐप है उसको एक कंपनी ऑन कर रही है, उस कंपनी के पीछे एक और कंपनी है, उस कंपनी के पीछे 2 बैंक्स हैं। तो ऐसी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर कैसे रही है, क्यों रही है, अभी तक वो क्यों ऑपरेट कर रही है? और जब उसके हवाले से ये चीजें सामने आ गई हैं कि हमारे शहरियों को, सादा अवाम को भड़काया जा रहा है, उनको झांसे आसान शराइ पे कर्जों का झांसा देके फंसाया जा रहा है, और इस हवाले से बड़ी इस किस्म के मामला भी सामने आ गए हैं कि लोग इतना परेशान हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से बचें। उसके बावजूद ये ऐप्स ऑपरेट कर रही हैं, और इन ऐप्स के हवाले से जो मुतल्लका अदारे हैं उनके पास डाटा भी वो मौजूद नहीं है कि उस डाटा की बेस पे कोई कार्रवाई कर सके। उनको गलत रिपोर्ट किया जा रहा है, और ऐप्स का जो अपना पब्लिश करता डाटा है वो कुछ और है। तो इस वीडियो को भी आपने लाजमी शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं ताकि ये आला हुकाम तक ये चीज़ें पहुँचें और इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। जिनको लाइसेंस नहीं मिला या जिन ऐप्स ने थोड़े बहुत लोगों को लोन दिया, उनको तो वैसे भी आम पब्लिक कुछ नहीं समझ रही, उनको तो इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई है। लेकिन ये बाकायदा तौर पर लाइसेंस्ड होने की वजह से बहुत सारी, मिसाल के तौर पे बर वक्त के कुछ यूजर्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका नाम ईसीआईडी में भी शामिल हो चुका है। तो इसका मतलब इनकी कुछ ना कुछ लीगल क्रेडिबिलिटी, ऐसी इनकी पोजीशन है कि ये लोगों को इस अंदाज में डरा धमका सकते हैं कि जी आपका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि कर ये लोग कुछ भी नहीं सकते, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी क्रेडिबिलिटी है। तो इन ऐप्स को, बर वक्त को, उधार पैसा को, पीके लोन, इजी लोन वगैरह जो है, इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की अशद ज़रूरत है। और लोगों की आसानी के लिए ये काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके होना चाहिए।